प्रथम कमल श्री गुरु चरण वंदन बारंबार। आसित आसन ध्याइए गुरु मूर्ति शुभ सार। गुरु स्वरूप मंगल सुभग विभ्रत भ्राज विराज। फिर साधन निज योग का सब विधि सुखद सुसाज। देह बुद्धि बल आत्म बल की जय देव प्रदान। मन माया के युद्ध में विजयी होय महान। हे प्रभु शक्ति प्रदान कर षोडश कला संहार। मन माया से छूट कर सुमिरन भजन तुम्हार। पल पल स्मरणीय अहर्निश परम वंदनीय व्यक्ता व्यक्त बंदी छोर संकट मोचन नित्यनादि सदगुरुदेव जी भगवान, स्वयं श्री सदगुरुदेव जी भगवान, अभ्यास श्री सदगुरुदेव जी भगवान, प्रथम परंपरा सदगुरुदेव जी भगवान, द्वितीय एवं वर्तमान परंपरा सदगुरुदेव जी भगवान, सदगुरु उत्तराधिकारी पद प्राप्त संत प्रवर श्री विज्ञान देव जी भगवान के पावन पुनीत चरण कमलों में बारंबार साष्टांग नमन वंदन सदा स्मरण। आश्रम परिवार के विशिष्ट महानतम आत्माओं माताओं के चरण कमलों में बारंबार साष्टांग नमन वंदन। ऑनलाइन सत्संग के आयोजक परम श्रद्धेय श्री बादशाह जी के चरणों में सहृदय नमन। जय सदगुरुदेव भगवान। ऑनलाइन सत्संग में जुड़े हुए सदगुरु के एक से बढ़कर एक विरही हंस हंसिनियों, मातृशक्ति व्यक्ता व्यक्त सब समस्त आत्माएं आपके चरणों में सहृदय नमन। जय सदगुरुदेव भगवान। हम सब परम प्रभु सदगुरु की असीम अनुकंपा से सदगुरु चरणों में साधन सेवा और नित्य प्रति सत्संग का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। संसार से तरना बड़ा मुश्किल है और संसार से भवसागर से तारने वाला एकमात्र उपाय सदगुरु के चरणों में ही है, जो सत्संग के माध्यम से सदगुरु हमें प्रदान कर देते हैं। बंधुओं, मैं सत्संग में जुड़ नहीं पाया था, इसके लिए मुझे भी खेद है। मैं बाहर ट्रेन में था, रांची गया था, तो कभी कभी मैं जुड़ करके हट गया, क्योंकि ट्रेन में भी जो है लोग अपना मोबाइल बड़ी बजाते हैं, आवाज इधर से जाता है, तो कभी कभी नेटवर्क भी नहीं बताती है। तो हम सब जो हैं सदगुरु चरणों में जुड़ करके और मानव जीवन का जो प्रधान लक्ष्य है, मुख्य लक्ष्य है, उसको प्राप्त करने में लगे हुए हैं। स्वामी जी ईश्वर वेद के अंदर लिखते हैं
कि चारों फल गुरु चरण में, चारों फल गुरु चरण में, चाह अमित फल पाए। सदगुरु जन रक्षा करे, सर्वठाम जस आए। मैं जो है सदगुरु कृपा से सदगुरु चरणों में दो शब्द रखने का ही प्रयास कर रहा हूँ। ट्रेन से आया तो स्नान किया तो थोड़ा सर्दी टाइप का लग रहा है। तो बंधुओं, स्वामी जी के चरणों में ही चारों फलों की प्राप्ति निहित है और परम पिता परमात्मा को जब हम प्राप्त करते हैं सदगुरु कृपा से अनंत फल मिल जाते हैं। चाहे जो भी हमारी मनोवांछित इच्छाएं हैं वो सब पूर्ति होती है जो सदगुरु योग्य समझते हैं, युक्त समझते हैं। सेवा के विषय में हम सबों को निरंतर विचार करते रहना चाहिए। सेवा जो है शरीर से, मन से, वाणी से हमें जो धन से कैसे करना है इस पर विचार करते रहना है, क्योंकि सेवा जो है विहंगम योग संस्थान का सदगुरु के ज्ञान मार्ग प्रचार का मुख्य विषय है। अभी स्वरवेद महामंदिर का जो 102वां वार्षिकोत्सव कार्यक्रम जोर शोर से संपन्न कराने के लिए सभी विशेष सदगुरु के शिष्य शिष्याएं लगे हुए हैं, जुड़े हुए हैं। स्वामी जी इसके लिए जो है रसीद कटवा रहे हैं। रसीद जो कट रहा है वो किस लिए कट रहा है? 11,000 का रसीद कट रहा है, फिर समर्पण दीप का कट रहा है जो 500 का प्रिंटेड है, फिर उसी के अलावे सहयोग का कट रहा है। तो जिनसे जो बन रहा है उस सेवा कार्य में हम लोगों को भी लगे रहना है और मैं भी प्रयास कर रहा हूं अपने क्षेत्र में जितना बन रहा है कि अधिक से अधिक गुरु भाइयों को जोड़ करके उस सेवा कार्य में मैं भी जुड़ा हुआ हूं। इसलिए भी सत्संग में कभी कभी जुड़ नहीं पाता क्योंकि रात हो जाती है उधर ही। तो स्वामी जी एक बार बता रहे थे कि शिष्यों को श्रद्धा से सेवा करनी चाहिए और अश्रद्धा से भी करनी चाहिए। तो श्रद्धा से भी करना है, अश्रद्धा से भी करना है, यह दो बातें हुई। शिष्य के लिए उसी प्रकार से जो है डर करके भी सेवा करना चाहिए, भय से। और किससे भय रखना है? तो सदगुरु से, प्रभु से। स्वामी जी ऐसा बता रहे थे। स्वामी जी स्वरवेद के अंदर लिखते हैं कि ईश्वर गुरु भय मानते, ईश्वर गुरु भय मानते, अभय होय संसार, सो नर गुरु का लाल है, सकल लक्ष्य कर पार। तो सेवा का जो विधान है वह संतों ने अपने अपने स्तर से संसार के मनुष्यों को उतारने के लिए कई प्रकार के बताए, लेकिन सर्व प्रमुख जो सूत्र है वह यही है कि
परोपकार करना ही जो है वह सेवा है, धर्म है। कहते हैं कि परोपकाराय फलंति वृक्षा, परोपकाराय दुहंति गावः, परोपकाराय बहंति नद्यः, परोपकारार्थम इदम शरीरम। परोपकार के लिए ही जो है, जो गाय का दूध जो होता है वह गाय जो है स्वयं नहीं पीती, बल्कि वो जो है बछड़े के लिए होता है और संसार के मनुष्य को पीने के लिए होता है, जिससे वो जो है उनका पालन पोषण होता है। जबकि उस गाय का अपना दूध है, वह परोपकार के लिए ही जो है सो घास चर करके, भूसा खा करके और उसे देती है और संसार में अनेकों लाभ प्राप्त होता है। इसी प्रकार से जो माता का भी जो दूध होता है वो बच्चों के लिए पालन पोषण के लिए होता है। तो इसीलिए संतों ने कहा कि जो वृक्ष है वह अपना फल जो देता है वह दूसरे के लिए ही परोपकार में चला जाता है। इसी प्रकार संतों ने बताया कि जो मेरा यह शरीर है वह परोपकार के लिए है। संतों ने कहा कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। परो कहते हैं कि दूसरे की भलाई के छोड़ करके और भी कोई धर्म नहीं है, और दूसरे को पीड़ा देना वह परम जो है सो दुखदाई है सबके लिए। अष्टादश पुराणेषु कहा गया है शास्त्रों में, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम, परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। कहा गया है कि जो 18 वेदों पुराणों के अंदर व्यासों का जो मुख्य वचन है वह 2 ही प्रकार का है। जो परोपकार करना है उससे पुण्य की प्राप्ति होती है, और जब दूसरे को अहित होता है तो उससे जो है हमें अपार कष्ट प्राप्त होती है। इसीलिए बंधुओं, सद्गुरु ने हम सबों से सेवा ले रहे हैं। हम नहीं जानते हैं कि जो मैं ब्लड डोनेट करता हूं संत प्रवर जी के जन्मोत्सव के अवसर पर, तो किस व्यक्ति का लाभ होगा मैं नहीं जानता, और जो हम दान करते हैं रुपए पैसे धन से, उससे किस जीव का कल्याण हो जाएगा हम नहीं जानते हैं। ये सब परोपकार ही है, ये सब सेवा ही है, यही सब धर्म है, और यही सब करने के लिए हमें जो है मानव का जन्म प्राप्त हुआ है। तो स्वामी जी हम सबों को अपने शरण में ले लिए हैं, सेवा करा रहे हैं, और सेवा में हम सब जुड़े हुए हैं। हम सब खुद जो है अनुभवी हैं, इसमें एक से एक स्वामी जी के सेवाजित शिष्य हैं, बहुत कुछ सेवा कर भी रहे हैं। मैं उनके चरणों में नतमस्तक हूं, जो सद्गुरु का सेवा जो है नित्य प्रति कर रहे हैं, और उनकी चेतना सद्गुरु चरणों में हमेशा ही ऊर्ध्वमुख रही है। तो बंधुओं, हम सब परम सौभाग्यशाली हैं। हम लोग जब प्रचार में चलते हैं तो प्रचार में कई तरह के लोग मिलते हैं, उन्हें भी जगाना है विहंगम जोगियों को। क्योंकि हम लोग गए एक जगह सेवा में, तो वहां पर अंदर से बोले लोग दरवाजे बंद है,
बोले कि अभी खाना खा रहे हैं। हम लोगों ने वहां पर इंतजार किया, करीब 20 मिनट इंतजार किया। मैंने बोला कि भाई दरवाजा बंद है, छोड़िए चला जाए। तो और मेरे दोस्त थे और गुरु भाई थे, वो लोग बोले कि रुकिए थोड़ा सा। मैंने कहा कि उनको तो दरवाजा खोलना चाहिए था, लेकिन दरवाजा खोल नहीं रहे हैं, इसका मतलब है उनको सेवा देने की कोई इच्छा नहीं है, इसलिए चला जाए। फिर भी लोगों के कहने से, गुरु भाइयों को कहने से मैं वहां पर रुका रहा। स्वामी जी का दोहा तुरंत मुझे कन्फर्म हो गया उस जगह पर, और मैंने कहा बाद में गुरु भाइयों को, अतिथि छोड़ भोजन करे वह ज्ञानी जीव, कुल धर्म अरु सुयस को आप खा गए सीव। स्वामी जी लिखते हैं स्वरवेद के अंदर कि अतिथि कौन होते हैं, जिनको आने की कोई तिथि मालूम नहीं होती है। स्वामी जी लिख रहे हैं कि अतिथि छोड़ भोजन करे वह ज्ञानी जीव, कुल धर्म अरु सुयस को आप खा गए सीव। जो अतिथियों को छोड़ करके स्वयं भोजन करते हैं वे अज्ञानी जीव हैं, अपने कुल धर्म और सुयस को पूरा जो है सो स्वयं ही आ जाते हैं, स्वयं ही नष्ट कर देते हैं। यहाँ पर शिव के मतलब अपना जो कल्याण होने वाला था, अपना कल्याण को भी वो जो है नष्ट कर देते हैं। इसीलिए स्वामी जी बताए, अगला स्वरवेद के दोहे के अंदर एक लिखते हैं, सदगुरु भगवान की वाणी है, संतन सेवा कीजिए, संतन सेवा कीजिए, जानी धर्ममय सार, अंतःकरण पवित्र हो, मिले विहित फल चार। बंधुओं, स्वामी जी बता दिए कि क्या आपको मन को शुद्ध करना है ना, तो हाँ करना है तो सदगुरु की सेवा कीजिए, संत की सेवा कीजिए ना, जो है मन पवित्र हो जाएगा। क्या आपको जो है चित्त जो है सुधराना चाहिए ना, तो हाँ सुधराना चाहिए तो संतों की सेवा कीजिए ना, सदगुरु की सेवा कीजिए ना, आपका जो है सो जो सारा सार तत्व है वह प्राप्त हो जाएगा। यानी कि बुद्धि भी जो है पवित्र हो जाएगी और आपका जो अहंकार है वह भी नष्ट हो जाएगा, वह पवित्र हो जाएगा। जब ये अंतःकरण बाह्यकरण पूर्ण रूप से जब हमारा आपका सदगुरु की सेवा करते करते, संतों की सेवा करते करते जब पूर्ण रूप से पवित्र हो जाता है, तब वह सदगुरु का ज्ञान धार जो हम सब बोलते हैं भजन के माध्यम से, विविध भजनों के माध्यम से, कि जो है जो गगन द्वार है वहां पर जो मस्ती है, वहां पर जो आनंद है, वो सब जो है सो प्राप्त सदगुरु के शिष्यों को अनवरत रूप से होने लगता है। इसमें कोई सस्पेंस नहीं है। स्वामी जी इसीलिए इन सभी बातों का जिक्र जो है स्वरवेद के माध्यम से हम सबों को चेताए हैं, बताए हैं। स्वामी जी लिखते हैं एक दोहा और, सेवा सदगुरु संत की, भजन निरंतर नाम, दग्ध पाप निष्पाप हो, सुधयंत बन काम। बंधुओं, स्वामी जी हम सबों को महती कृपा करके और इस विहंगम योग का ज्ञान दे करके और हम लोगों को जो है पूरे जीवों को, पूरे इस भूमंडल के जीवों को तारने का जो कार्य कर रहे हैं, यह अन्यत्र कहीं भी प्राप्त होना नहीं है, यह सिर्फ सदगुरु चरणों में ही निहित है। तो हम सब परम सौभाग्यशाली हैं। सेवा के लिए जो है जो व्रत है वह बड़ा कठिन है। बंधुओं, कहते हैं
कि ऐसा बताया जाता है कि सद्गुरु के आज्ञा अनुसार ही सेवा होती है। हमारा जो भारतीय वांग्मय है, जो भारतीय संस्कृति है, उसका यही है। ऐसे आप सब जानते हैं कि कभी कभी सेवा में भी अभिमान हो जाता है। अर्जुन को भी अभिमान हो गया था। उन कृष्ण भगवान को समझ में आया कि इन्हें तो अभिमान हो गया, उनका भी जो है परीक्षा कराया गया। और आप राजा मूर्धध्वज की कथा सुने होंगे। उनका एकमात्र जो बेटा था वो ताम्रध्वज था, और एक शेर को लेकर के आए, और उनके यहाँ आने के बाद राजा मूर्धध्वज को कहा गया कि वो बहुत सेवा सत्कार करने के लिए चाहे, लेकिन जो उनके जो कृष्ण भगवान थे वो अपना ब्राह्मण के भेष में और इनको भी साथ में ले लिए थे, और आकर के शेर को भी साथ में ले लिए। कहे कि राजन, मैं तो जरूर सेवा स्वीकार करूंगा, लेकिन पहले मेरा शेर जो है उसको तृप्त करना होगा। तो उन्होंने कहा कि क्या इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये सब हो जाएगा। इनके वैसे नहीं होगा, तुम्हारा जो पुत्र है उसी को खिलाना होगा, और दोनों पति पत्नी को जो है आरे से चीर करके इसको खिलाना होगा, और आंख से आंसुपात भी न हो, आंख से आंसू भी न गिरे दोनों पति पत्नियों को। ऐसी कठिन परीक्षाएं होती है सेवा में। जो सद्गुरु होते हैं वो जो है हमसे कब जो है कठिन परीक्षा लेंगे। स्वामी जी इसी बात को स्वरवेद के अंदर नहीं, वंदना के अंदर कहते हैं, जिज्ञासुपन से देव शिक्षा करी परीक्षा रत रहा। स्वामी जी सेवा तो करा रहे हैं, लेकिन परीक्षा में भी जो है सो हम लोगों को बराबर परीक्षाएं हो रही है। तो हम लोगों को सचेत होकर के सद्गुरु का सेवा करते रहना है। स्वामी जी हम लोगों को परम कृपा की है, जो आज इस मानव जोनी में आने के बाद हम सबों से सेवा करा रहे हैं। तो हम ज्यादा जो है सो नहीं कहेंगे। सद्गुरु चरणों में मैं एक भजन प्रस्तुत कर देता हूँ, और अपनी वाणी को जो है सो यहीं पर विराम लगा दूंगा। सद्गुरु चरणों की सेवा ही मुख्य चीज है। अभी इस 102वां वार्षिकोत्सव कार्यक्रम जो चल रहा है, उसके तहत शब्द प्रकाश का ही मैं भजन सेवा के प्रति एक प्रस्तुत कर रहा हूँ। गुरु सेवा धर्म बड़ भाई, जासे मुक्ति भक्ति गति पाई। गुरु सेवा धर्म बड़ भाई, जासे मुक्ति भक्ति गति पाई। गुरु आदेश राखौ अंतर, तर्क वितर्क मिटाई। गुरु आदेश राखौ अंतर, तर्क वितर्क मिटाई। गुरु आदेश राखौ अंतर, तर्क वितर्क मिटाई। गुरु सेवा धर्म बड़ भाई, जासे मुक्ति भक्ति गति पाई। जासे मुक्ति सारे धर्म कर्म का जो फल, सो गुरु सेवा पाई। सारे धर्म कर्म का जो फल, सो गुरु सेवा पाई। गुरु दयाल निज स्वाति देवै, गुरु दयाल निज स्वाति देवै। काक से हंस बनाई, जा
जासे मुक्ति भक्ति गति पाई, जासे मुक्ति भक्ति गति पाई। बहुत जन्म का भूलल हंसा बुड़त था न पाई, बहुत जन्म का भूलल हंसा बुड़त था न पाई। गुरु कृपाल पल नैन उठावे, गुरु कृपाल पल नैन उठावे, पल में पार लगाई। गुरु सेवा धर्म बड़ भाई, जासे मुक्ति भक्ति गति पाई। गुरु सेवा धर्म बड़ भाई, जीवन डोरी दो सद्गुरु को सकल आस बिसराई। जीवन डोरी दो सद्गुरु को सकल आस बिसराई। कहे सदा फल धन्य गुरु महिमा, कहे सदा फल धन्य गुरु महिमा। अमिय नदयन हवाई, गुरु सेवा धर्म बड़ भाई, जासे मुक्ति भक्ति गति पाई। गुरु सेवा धर्म बड़ भाई, गुरु सेवा। सदगुरु के चरणों में ही सेवारत रह करके हम लोगों को आगे बढ़ते रहना है, नित्य नियमित सत्संग करते रहना है। तो हम सदगुरु से प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु, हम सभी का आध्यात्मिक विकास हो, आपके चरणों की छत्र छाया में रहते हुए साधन सेवा और सत्संग अनवरत रूप से करते रहे। इन्हीं अभ्यर्थनाओं के साथ सदगुरु चरणों में अपनी वाणी को मैं यहीं पर विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए बंदी छोर सदगुरुदेव भगवान की जय। जय सदगुरुदेव। आवाज आ रही है? जी संत जी आवाज आ रहा है। जी संत जी, जय सदगुरुदेव।